और तो और आवाज बंद करो। तुम्हारी ये मजाल कि बाप को बातें सुनाओगे? अरे एक ढेला कमा कर नहीं दिया। अगर मैं तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खर्चा ना उठाऊं तो तुम सड़कों पे आ जाओ। अच्छा नाश्ता आ गया ना, आप नाश्ता कीजिए ना, ये लीजिए। अरे मुझे नहीं करना नाश्ता, रख दो यहीं पे। अरे जो नाश्ता टाइम पे नहीं मिला उसका फायदा क्या? कहा तो है आपको गैस नहीं आ रही थी इसलिए देर हो गई। जाओ जाओ यहां से, नाश्ता देंगे मुझे। हाय मोनी, वैसे सचमुच में ना तुम बहुत लकी हो यार। देख ना कैसे बैठे बिठाए लॉटरी लग गई तेरी। इतना महंगा फ्लैट, इतनी महंगी गाड़ी, ये खूबसूरत खूबसूरत कपड़े, ऐश ही ऐश है भाई। भाई खुदा भी शक्कर खोरों को ही शक्कर से नवाजता है, और वैसे भी ये सब कुछ मैं डिजर्व करती थी। रहने दो भाई, महंगा फ्लैट, अच्छे कपड़े, गाड़ी हो जाए, फिर भी वो बात नहीं आती जो एक बंगले में रहने वाली बहू की होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम जैसी मलका तो एक बंगले में सजी होनी चाहिए, और ज़ारून ने तुम्हें इस मामूली से फ्लैट में लाके बिठा दिया है। वैसे कह तो सही रही है ये। वैसे तूने अपने ससुराल वालों का घर देखा है? कल ही लेकर गया था ज़ारून मुझे, काफ़ी बड़ा घर है वैसे। हाँ तो यही तो कह रही हूँ मैं कि तू ना ये मामूली से फ्लैट पे इत्तेफा करके ना बैठ जाना। वैसे भी मर्द को अगर आदत हो जाए ना कि औरत कम पैसों में गुजारा कर लेती है तो वो रिलैक्स हो जाता है फिर। वाह कितनी समझदार है मेरी बहन, इस बारे में तो हम दोनों ने सोचा ही नहीं था, और तुम तो इसी मामूली से फ्लैट में खुश होकर बैठ गई थी, है कि नहीं? दरअसल बात यह है कि मैंने खुद ही थोड़ा टाइम लिया हुआ है, वरना ज़ारून तो कह रहा था बात करने के लिए। वो क्या है ना कि हम मौका देखकर बात करेंगे। आंटी का और ज़ारून की बहन का मूड थोड़ा ख़राब है, और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी ज़ारून की ही तो है। तो तुम खुद बात करो ना अपनी सास से जाके, बल्कि मैं तो कहती हूँ वहाँ जम के बैठ ही जाओ, फिर देखते हैं कोई कैसे निकालता है तुम्हें वहाँ से। भाई मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? मतलब कि ज़ारून का साथ होना ज़रूरी है ना, मैं अकेले कैसे धरना दूँ जाके? अरे मेरी जान, एक दफ़ा जाओ बस, उस घर में ना एंट्री कर लो तुम, नहीं तो सड़ती रहोगी इसी फ्लैट में बैठ के। आखिर आपको हो क्या चाहता है? हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं आप। दिमाग खराब हो गया मेरा, और तुमने और तुम्हारी औलाद ने किया। पागल हो गया हूं मैं। या अल्लाह क्या करूं मैं आपका। ना आप खुद सुकून से रहते, ना हमें सुकून से रहने देते हैं। कभी मुस्कान के पीछे पड़े रहते हैं तो कभी मुझे बातें सुनाते रहते हैं। आज तो आपने हद ही कर दी। अरे क्या हद कर दी मैंने? एक थप्पड़ मारा है तुम्हारे लाडले को। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, ताकि बार बार वो जिद्दें ना करता। कम से कम बाप के कारोबार में हाथ तो बढ़ाता। तो क्या गलत बात की है उसने? सिर्फ इतना ही कहा है ना कि उसकी बीवी को थोड़ी इज्जत दे दे। अरे इन बीवियों को इज्जत राशि का आती है। इन सबको तो जूतियों की नोक पे रखना चाहिए, वरना सर पे चढ़ के नाचती हैं। गजब खुदा का, सारी दुनिया की औलादें जवान होके बाप का बाजू बनती है, और ये उल्टा मेरा ही गला दबा रहा है। जाता तो है दुकान पे। अरे वो जो जाता है ना, एहसान करता है मुझ पे, काम शाम कुछ नहीं करता। अब तक तो मैं सब कुछ खुद ही देखता रहा हूँ, आगे भी देख लूंगा। उसको कहना काम पर मत आए, खबरदार अगर वो आया ना तो उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। कोई मुझे गुस्सा दिखा रहा है जैसे मैं कसूरवार हूं।